So welcome back to KS Educational. I सु प्रवीण। IBPS PO का फोर्थ शिफ्ट ये दूसरा दिन का आपका एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, कितना हद तक अटेम्प्ट हो पाया, क्या गुड अटेम्प्ट रहा तीनों सेक्शन में, और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हर एक सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और किस लेवल का क्वेश्चंस था। तो एक एक कर बात करते हैं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में। तो गाइस सबसे पहले मैं रीजनिंग के पोर्शन को नहीं बल्कि क्वांट के पोर्शन को देखता हूं। देखिए क्वांट का पोर्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस शिफ्ट और प्रीवियस डे थोड़ा टफ था एंड जो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट रहा आपका क्वांट में ये लगभग 25 देखने को मिला। अब इस 25 में क्या क्या अटेम्प्ट आपका हो पाया था इस चीज को देखते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले ये मानकर चलिए कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस शिफ्ट और प्रीवियस डे द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस वाज बिट डिफिकल्ट, बिट कैलकुलेटिव, एज यू नो दैट 3 डेटा इंटरप्रिटेशन वाज देयर। सबसे पहला कि पाई चार्ट के बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कि कुछ स्कूल के ऊपर डिपेंड था और ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में नहीं बल्कि मॉडरेट लेवल में ही इसको मॉडरेट लेवल में इसको रखा जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव था। एंड अनदर वन इज दी टेबुलर डीआई। ये टेबुलर डीआई जो था ये मंडे टू फ्राइडे के बेसिस पे आपका था और ये इजी टू मॉडरेट में रहेगा। देयर वाज सम क्वेश्चंस दैट वाज इजी एंड सम क्वेश्चंस वाज बिट डिफिकल्ट, bit calculative you can say. Another one is the Caslett DI. Caslett DI आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। हमने इससे पहले भी एनालिसिस किया था, उसमें भी आपका Caslett DI आ ही रहा है। राइट, अब जो DI का टोटल पोर्शन वो देखने को हमें मिला ये लगभग 15 मार्क्स का था एंड दिस पोर्शन इज scoring section and you can able to score about 12 to 13 marks in this DI portion. And after that DI quadratic equation आपको देखने को मिला, इसमें 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप 2 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर कर रहे हो देन इट इज अ वेरी गुड पोर्शन फॉर यू। अदरवाइज ये ऐसा पोर्शन होता है जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर जाएगा, बट आई थिंक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 2 मिनट में 5 मार्क्स दिला देता है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है अपने लाइफ में और मैंने इसी तरीके से स्कोर भी किया है। अप्रोक्सीमेशन जो कि आज के फोर्थ शिफ्ट में हमें देखने को मिला ये 5 मार्क्स का आपका था और ये ऐसा नहीं था कि कोई भी अप्रोक्सीमेशन आपका टफ था, हर एक अप्रोक्सीमेशन इजीली बन रहा था। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपका 10 मार्क्स का था। अगर 10 मार्क्स में से 2 या 3 भी वर्ड प्रॉब्लम अगर बन जाता है तो ये पोर्शन आपका सोचो कि 15 यहां से स्कोर होगा, 5 अप्रोक्सीमेशन हो गया, इट मीन्स 20 हो गया और 20 होने के बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 5 मार्क्स स्कोर दिलाता है। ये 20 में से 25 और वर्ड प्रॉब्लम अगर 2-3 भी बन जाता है तो 27 या 28 स्कोर इजीली क्वांट में किया जा सकता था। बट ये क्वांट का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, दैट्स व्हाई द एवरेज अटेम्प्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज 25। So let's talk about reasoning portion. Reasoning portion as per previous shift or previous days, ये पोर्शन आपका ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था, नॉर्मल ही रखा गया और इसमें हमें फिर से 4 पजल देखने को मिला माय डियर फ्रेंड्स। और ये 4 पजल में आपको पता है क्या क्या पूछा गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ पजल को अगर देखा जाए तो एक मंथ बेस्ड पजल था जिसमें एग्जाम डेट के वेरिएबल्स को रखा गया था। पहला पजल जो मंथ बेस्ड था ये बहुत आसानी से बना था। दूसरा पजल आपका लीनियर अरेंजमेंट था, ये पजल भी काफी आसान था। और एक तीसरा पजल अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल का था जिसमें कि 13% थे, लीनियर अरेंजमेंट था। आपको अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके ये पजल टैकल करना था। अब टोटल एक और कोई पजल था वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह कर
4 पजल आपको देखने को मिले। इट मीन्स कि 20 मार्क्स आपका यहाँ से स्कोर किया जा सकता था, जिसमें कि हर एक स्टूडेंट ने 3 पजल सॉल्व किया ही किया है। अब इसी में हमने देखा कि कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे और कुछ नहीं बल्कि 4 डायरेक्शन के क्वेश्चंस लास्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। फिर कोडिंग पे क्वेश्चन आपका था, एक नॉर्मल कोडिंग था, वर्ड फॉर्मेशन आपका था, सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, जो कि 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, और इस तरीके से आपका रीजनिंग 35 टोटल था। इस 35 टोटल में जो स्टूडेंट स्कोर करके आ रहे हैं ये अबाउट 25 to 27 स्कोर कर रहे हैं इजीली। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसमें इंग्लिश के पोर्शन पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो कि इंग्लिश का पोर्शन एज पर प्रीवियस शिफ्ट और प्रीवियस डेज ये इजी पोर्शन देखने को मिला, जिसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन जो आपका टॉपिक ये आप समझ लो कि 8 या 10 मार्क्स का पूछा गया था, जो बहुत इजी था, बहुत इजी, राइट। इसमें फिर एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन आपका था, ये 5 मार्क्स का पूछा गया था। सेंटेंस अरेंजमेंट आपका था, जो कि 5 मार्क्स का पूछा गया था। डबल फीलर था, इट्स अ बून फॉर यू गाइज, और 2 से 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ड रीअरेंजमेंट आपका क्वेश्चन था, जो कि 5 मार्क्स का पूछा गया था। और इस तरीके से लिटरली जो इंग्लिश का पोर्शन आपका टोटल था ये भी इजी लेवल में ही देखने को मिला, और स्टूडेंट ने इसमें जो स्कोर किया है वो लगभग आप समझ लो कि 23 का आपका नॉर्मल अटेम्प्ट है, 23 का आपका नॉर्मल अटेम्प्ट है ही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि इस शिफ्ट में स्कोर बस एक क्वांट पोर्शन में है, जो कि थोड़ा कम है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 25 तक लिया है अटेम्प्ट, बट इसमें 23 एवरेज स्टूडेंट का मैं मानता हूं कि अटेम्प्ट है। तो इस तरीके से इस शिफ्ट में भी आपका लगभग 70 प्लस अटेम्प्ट बन रहा था। 70 प्लस में 71, 72 नॉर्मल, मैंने कुछ बच्चों से जब बात किया तो मुझे यही अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बस एक हमारा इस शिफ्ट में क्वांट थोड़ा सा टफ देखने को मिला, बाकी रीजनिंग एंड इंग्लिश वाज इजी पोर्शन एंड स्कोरिंग पोर्शन। सो गाइज, इस शिफ्ट का जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहा वो अबाउट 70 प्लस रहा। अगर आपने इतना अटेम्प्ट लिया है देन इट्स अ गुड फॉर यू, और आप मेंस के लिए बिल्कुल लग जाइए। अब मैं फाइनली आप लोगों को यहाँ पर जो क्या हो सकता है इस बार का IBPS PO प्रीलिम्स का कट ऑफ स्टेट, आप अगर देख लो तो ये कट ऑफ मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा कुछ ही देर में, और मैं ये बता दूंगा कि आप लोगों का लिटरली कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है एंड कहाँ से आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप उतना अटेम्प्ट लेकर आए हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए, और जहाँ भी दिक्कत है बिल्कुल पूछिए, फिर और कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, जहाँ से भी हो सकता है, और जो भी मेरे तरफ से हेल्प होगा मैं बिल्कुल करूंगा। सो थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।